वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है कॉमर्स विद हिरन। और हम आज करने जाने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 अकाउंट्स में, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम ज्यादा थियरी पे बात नहीं करेंगे। थियरी के लिए हम अलग से लेक्चर करेंगे। हम उसके सम पे पहले फोकस करेंगे, लेकिन बस थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ कि डिसोल्यूशन होता क्या है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में करना क्या होता है कि जब पार्टनर्स है अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करने वाला है, मतलब अपना बिजनेस बंद करने वाला है, उसको अपने क्या बोलता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर, जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमारे बिजनेस में जितनी भी असेट्स है उनको बंद करना पड़ेगा, मतलब उनको बेच देना पड़ेगा। और जितनी भी लायबिलिटी है उसको पे ऑफ कर देना पड़ेगा। अगर उसके बाद कुछ पैसा बचता है तो वो पार्टनर्स जो है वो लेके जाता है। तो मतलब डिसोल्यूशन में हमेशा क्या होता है कि जो पार्टनर्स होता है वो पर्टिकुलर या तो खुद सब असेट्स या और लायबिलिटी को पे ऑफ कर देता है, या तो फिर कोई एक पर्सन को अपॉइंट करता है जिसका काम क्या होता है, हर एक असेट को बेच देना और जो लायबिलिटी है उनको पे ऑफ कर देना, और उसके बाद जो पैसा होता है वो पार्टनर्स को पे कर देना। तो ये प्रोसेस जब होती है तो हर एक असेट को पहले बंद करके ले जाया जाता है एक स्पेशल अकाउंट के अंदर। और उस स्पेशल अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। सर, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम करते क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, हाँ, मैं वैसे इसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में अच्छे से सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो ऑडियंस जो मुझे देख रही है ना, उनको मेजोरिटी 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से जर्नल एंट्री कवर अप नहीं हुई है, और 12th क्लास में वो इस चैप्टर में फिर भी अच्छे मार्क्स लेके आना चाहता है, क्योंकि इस चैप्टर में है आपको 3 मार्क्स की जर्नल एंट्री पूछी जाती है और जर्नल एंट्री आती नहीं है। तो मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको जर्नल एंट्री नहीं भी आती, फिर भी आप इजीली जर्नल एंट्री लिख के मार्क्स लेके आओगे। सर, वो तरीका क्या है? तो मैंने क्या बताया, जब भी हम बंद करेंगे हमारे असेट्स के अकाउंट को, तो असेट्स के अकाउंट को बंद करके ले जाया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, और बाद में उसके पैसे जब आएंगे उसको भी लिखे जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। मतलब असेट को बंद करके ले जाया जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। मतलब अगर हमारे बुक्स के अंदर जो भी असेट्स दिख रही है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर लायबिलिटी दिख रही है तो लायबिलिटी को हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। लायबिलिटी को लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। आई होप दोस्तों आपको डेबिट एंड क्रेडिट साइड क्या होता है वो तो पता होगा। डेबिट साइड मतलब ये वाली साइड, एंड क्रेडिट साइड मतलब ये राइट वाली साइड। असेट्स को बंद करके लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, और जब उसका पैसा आएगा तो उसको लिखा जाएगा सामने की तरफ। असेट्स को बंद करके लिखा जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लैंड दिख रही है 1 लाख की, तो लैंड को लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। लैंड अकाउंट अगर 1 लाख है तो यहाँ पे 1 लाख ऐसे लिख दूंगा बंद करके। और उसके बाद जब उसका पैसा मिला, मतलब जब उसको बेच दिया और पैसा मिला, सपोज कि 1,50,000 मिला, तो 1,50,000 को लिखा जाएगा सामने की तरफ पे। मतलब यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट। सपोज कि उसका 1,20,000 मिला है तो यहाँ पे लिख देंगे 1,20,000। आपको एग्जाम में रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जनरल एंट्री लिखनी है। ये काम आप रफ में कर सकते हो। इसके ऊपर से जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ आपको। क्या किया हमने, असेट हमारे बुक्स में दिख रही थी, उसको हम ले गए कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में, और डेबिट साइड पे लिख दिया। जब उसको बेचा तो कैश मिला तो हमने उसको लिख दिया क्रेडिट साइड पे।
अब उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे हमने लैंड अकाउंट लिखा है, इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट हुआ है डेबिट। रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे हमने लैंड अकाउंट लिखा है, इसका मतलब रियलाइजेशन हुआ है डेबिट। तो सर जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे डेबिट और लैंड अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो कैसे जर्नल एंट्री होगी? पहली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट 1 लाख 1 लाख। सर कैसे किया? वापस एक बार, हमने लैंड अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा है, इसीलिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट और लैंड को कर देंगे क्रेडिट। सेम तरीके से अब इसकी एंट्री करेंगे। हमने कैश अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा है, इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट हुआ है क्रेडिट और कैश को कर देंगे डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,20,000 और ऐसी आपको 3 जर्नल एंट्रीज पूछी जाएगी और उसके 3 मार्क मिलेंगे आपको। वापस एक बार समझा देता हूं सर, हमने क्या किया? हमने पहले लैंड को रियलाइजेशन अकाउंट में लेके गए, उसकी जर्नल एंट्री करी। सर कैसे करी? मैंने बताया कि अगर असेट है तो आपको लिखना है रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे, उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? यहाँ पे लैंड अकाउंट को हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा है, इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को करना है डेबिट और ये लैंड अकाउंट को कर देना है क्रेडिट जर्नल एंट्री के। यहाँ पे कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट को करना है क्रेडिट और कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत इजी तरीके से पता चला होगा। और अभी हम इसी के ऊपर जर्नल एंट्रीज करने वाला है। हम जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं आपकी बुक में से। आपकी बुक में से मैं आपको करवाऊंगा आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। मैं करवाऊंगा आपको आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, और आपको भी बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हम करेंगे, हम आपकी बुक जो है उसका पेज नंबर है 311 मतलब 311 नंबर का जो पेज है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आज हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर है आपका 3 से 4 पार्ट में खत्म होगा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करवाने वाला हूं और इसी में से आपको इसकी जैसी जनरल एंट्रीज बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 चीजें पूछ सकता है, या तो वो लोग आपको जनरल एंट्री के 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो एक जर्नल एंट्री एंड एक थियरी पूछ सकता है। थियरी के लिए हम दूसरा पार्ट कवर अप करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आपको इसको कॉपी करना है, स्क्रीनशॉट लेना है अपने नोट्स के लिए, तो इसको ले सकते हो आप। चलिए अब मैं शुरू करता हूं चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 को, जो आपका पेज नंबर 311 नंबर के पेज पे है। तो सर क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा पहले अच्छे से, तभी हम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000, नो अमाउंट इज रियलाइज। मतलब क्या करना है? डिसोल्यूशन के टाइम पे हमारी गुडविल की वैल्यू है कितनी है? 56,000। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे साइड पे बना रहा हूं, ये मेरा रफ वर्क है। अच्छा, गुडविल हमारी क्या होती है? असेट होती है। तो असेट को हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा गुडविल
अकाउंट। और गुडविल की वैल्यू क्या देके रखी है? गुडविल की वैल्यू क्या देके रखी है? 56,000। अब अगर उसका पैसा मिलता है तो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, लेकिन सर उसका कुछ भी पैसा नहीं मिला है, उसने लिखा है नो अमाउंट इज रियलाइज, मतलब उसका कुछ भी पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस हमारा ट्रांजेक्शन हो गया खत्म। अब हम करेंगे उसकी जर्नल एंट्रीज। सर कैसे करेंगे? हमने गुडविल को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा है, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट और गुडविल को करना पड़ेगा क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हमारा आंसर आ जाएगा 56,000। दूसरी जर्नल एंट्री इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका कोई भी अमाउंट मिल नहीं रहा। उस बुक में लिखा है नो अमाउंट रियलाइज, मतलब उसका कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला, हमारी गुडविल वेस्ट हो चुकी है। तो इसके आपको मिल जाएंगे सीधे ही 1 मार्क्स। आई होप ये बहुत ही इजी लगा होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं उसके आगे के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। In the balance sheet, land and building 8 lakhs and investment 2 lakhs are disclosed. Respectively, 9 lakh and 1,50,000 are realized from them. चलो, लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही मेरी क्या होती है? असेट होती है। तो चलो मैं यहां पे लिखूंगा, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा। रियलाइजेशन में हमने क्या बताया? अगर असेट है तो डेबिट साइड पे लिखना है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो भी क्या है? मेरी असेट है। और इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है? मेरी असेट ही होती है। तो यहां पे लिखूंगा टू लैंड एंड बिल्डिंग एंड टू इन्वेस्टमेंट। वैल्यू क्या देके रखी है? 8 लैक्स एंड 2 लैक्स। बाद में उसने क्या लिखा है? 9 लाख एंड 1,50,000 आर रियलाइज फ्रॉम देम। मतलब जब उसको बेचा तो एक का कितना मिला? 9 लाख, और एक का कितना मिला? 1,50,000। तो अब जब पैसा मिला तो सामने की तरफ दिखना है, और मैं सीधा ही लिख दूंगा बाय कैश अकाउंट। टोटल मार के दोनों का लिख ही दूंगा एक बार में। 9 लाख एंड 1,50,000 कितना होगा? 10,50,000। ठीक है, पहले ये काम कर देना है और उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री करनी है। कैसे करेंगे? हमने लैंड एंड बिल्डिंग को और इन्वेस्टमेंट को, दोनों को हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा है। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को करना है डेबिट और इन दोनों को कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर रियलाइजेशन को डेबिट कितने से करेंगे? टोटल 8 और 2 10 लाख से, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग का था 8 लैक्स एंड इन्वेस्टमेंट का था 2 लैक्स। ये हो गया। अब दूसरी एंट्री करेंगे। सर ये इसकी एंट्री हो गई, अब इसकी एंट्री करेंगे। यहां पे हमने कैश को क्या किया है? क्रेडिट साइड पे लिखा है। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है और कैश को कर देंगे डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और आपका अमाउंट आ जाएगा 10,50,000। 10,50,000। वेरी वेरी इजी। थर्ड वाला, थर्ड वाला करेंगे ब्रो। टोटल असेट्स ऑफ द फर्म आर 2 lakh, out of 40% are current assets, and including the cash of 10,000,
बुक वैल्यू इज रियलाइज। ओहो हो, क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखता है। क्या बोल रहा है कि भाई टोटल असेट ऑफ फर्म 2 लाख है। हमारे पास जो टोटल असेट्स है वो कितने की है, 2 लाख की है। टोटल असेट मतलब हमारे पास दो तरह की असेट होती है, एक होती है करंट असेट और एक होती है नॉन करंट असेट। तो 2 लाख हमारी टोटल असेट है, उसमें से उसने क्या बोला कि 40% करंट असेट है। मतलब 2 लाख का जो 40% है वो करंट असेट है, जो आएगी तुम्हारी 80,000 रुपीज। और 2 लाख का बाकी का जो बचा 60% वो तेरी होगी नॉन करंट असेट। तो वही 1,20,000। आगे क्या बोल रहा है वो, बुक वैल्यू सॉरी इंक्लूडिंग कैश ऑफ 10,000। मतलब करंट असेट के अंदर हमारा 10,000 क्या है, कैश। क्या कैश को हम बेचने जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो करंट असेट में से हम कैश को माइनस कर देंगे पहले ही, क्योंकि कैश को हम बेचने नहीं जा सकते। तो हमारी करंट असेट बच जाएगी कितने की, 70,000 की। आगे क्या बोल रहा है, बुक वैल्यू इज रियलाइज। मतलब जब इन दोनों को बेचा तो जितनी बुक में वैल्यू है उतने ही पैसे मिले। मतलब इसके 70,000 के बदले में 70,000 ही मिले और इसके 1,20,000 के बदले में 1,20,000 ही मिले। तो टोटल मिला के हमें कितने पैसे मिले, 1,90,000 रुपीज ही मिले। ठीक है, बस अब उसकी एंट्री करेंगे। हमें पता है कैसे करना है। पहले तुम्हारे लिए मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना देता हूँ, फिर मैं जनरल एंट्री करूंगा। कहाँ बनाऊं, यहाँ बनाता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट। करंट असेट हो या नॉन करंट असेट हो, दोनों ही मेरी असेट होती है। असेट को हम लिखते हैं रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा करंट असेट एंड नॉन करंट असेट, जिसमें करंट असेट है हमारी कितने की, 70,000 की, कैश को नहीं गिनेंगे। और नॉन करंट असेट कितने की है, 1,20,000 की। उसको बेचा तो कितना पैसा मिला, यहाँ पे सामने लिख दूंगा बाई कैश अकाउंट, 1,90,000 टोटल मिला के मिला है मुझे। बस अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे हमने करंट एसेट नॉन करंट एसेट को लिखा है, इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को करना है डेबिट और इन दोनों को कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट असेट अकाउंट टू नॉन करंट असेट अकाउंट। टोटल 70 एंड 120, 1,90,000। और यहाँ पे करंट असेट कितने की आएगी, 70,000 एंड नॉन करंट असेट 1,20,000। सर ये तो हमने इसकी एंट्री कर दी, अब इसकी एंट्री कर लेता है। हमने कैश को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को करना है क्रेडिट और कैश को करना है डेबिट। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आएगा हमारा 1,90,000, 1,90,000। क्या टफ है ब्रो, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। चलो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन उसी के अंदर, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स बट 50,000 आर रियलाइज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। रुक जा, मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हम उस चीज को बंद करते हैं
जो पहले एग्जिस्ट करती हो। मतलब हम हमारे जीवन में से उस चीज को एग्जिट करेंगे जो पहले जीवन में हो। थोड़ा पर्सनल हो गया ना। अच्छा, मतलब सर बाहर निकालने के लिए उसको जीवन में लाना तो पड़ेगा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है जो नहीं चाहा वो मिल जाता है। वन नाइट स्टैंड ब्रो, इट्स लाइक दैट। तो लेकिन बाद में एग्जिट तो मानना पड़ेगा, जो बुक्स में भी कहीं नहीं था, कभी नहीं था, लेकिन सडनली आ जाता है, सडनली चला जाता है। तो बुक्स में तो एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जो फायदा हुआ या नुकसान हुआ वो हम नोट करेंगे ब्रो। मतलब जो चीज हमने बुक्स में एंट्री नहीं करी उसको हम क्लोज नहीं कर सकते, क्लोज नहीं कर सकते तो उसकी क्लोजिंग वाली एंट्री नहीं आएगी। मतलब अगर असेट है, अगर असेट है, मैंने उसको बुक्स में एंट्री पहले से नहीं किया है तो उसको मैं बंद भी तो नहीं कर सकता, लेकिन उससे जो पैसा मिला ना वो तो मुझे अच्छा लगता है, तो उससे मैं बिजनेस में एंट्री करता हूं। अगर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं इसको, तो बहुत सिंपल तरीके से हमारे यहाँ पे हर एक चीज कहां पे जाती है, जब बंद करता है तो रियलाइजेशन में ही जाती है। अभी हमारे क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि गुडविल जो है वो नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स, मतलब कहीं पे भी गुडविल नहीं है, लेकिन फिर भी उतना उसका पैसा कितना मिला है, उसका पैसा कितना मिला है, 50,000, 50,000 मिला है। तो बस सिर्फ पैसा मिला उसी की एंट्री करेंगे, जो सेटिस्फेक्शन मिला उसी की एंट्री करेंगे और कुछ भी नहीं। तो कैश आ रहा है, जब कैश आ रहा है तो क्या करता हम, डेबिट। अगर कैश जा रहा है तो कैश को करता है क्रेडिट, जर्नल एंट्री के अंदर, जर्नल एंट्री के अंदर। तो कैश को करेंगे यहाँ पे हम डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। मतलब एंट्री क्या होगी हमारी, हमने गुडविल को बेच दिया, पैसा आया तो डेबिट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट मिला, 50,000 एंड 50,000। इसकी दूसरी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि भाई एक होती है बुक्स में क्लोज करने की, क्लोज करने की एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि हमने बुक में उसको पहले डिस्क्लोज ही नहीं किया था, तो बंद किसको करे। लेकिन जो पैसा मिला उसकी एंट्री हम करेंगे। इज इट ओके? तो पैसा मिलता है तो हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। इज इट ओके? क्या डिफिकल्ट है? ये तो बहुत आसान हो जाता है। मतलब ये क्लियर हो गया, जो चीज बुक में डिस्क्लोज ना हो उसकी हमें एक ही जर्नल एंट्री करनी है, दो नहीं। इज इट ओके? यस सर, यस सर। चलो फिफ्थ वाले पे चलता है, फिफ्थ वाले पे चलता है। द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000, वन पार्टनर हैज टेकन इट फॉर 25,000। सर लैपटॉप में ऐसा लिखा है उसने कहीं पे कि बुक में डिस्क्लोज नहीं किया है, नहीं लिखा है, मतलब उसको डिस्क्लोज करा हुआ है तो उसको बंद करना पड़ेगा। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट में बनाता हूं वापस। हाँ, क्या है, लैपटॉप है, लैपटॉप क्या होती है मेरी, असेट। तो उसको कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे। लैपटॉप अकाउंट कितने का है, 35,000। अब उसको बेचेंगे तो पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। लेकिन सर यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा, पार्टनर लेके जा रहा है, तो यहाँ पे कैश की जगह पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कितने में लेके जा रहा है पार्टनर, 25,000 में। क्या डिफिकल्ट है? अगर कैश आया होता तो यहाँ पे मैं कैश लिखता, पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखूंगा। अब उसकी एंट्री कर देंगे। एंट्री क्या करेंगे सर, लैपटॉप पहले यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पे लिखा है, मतलब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट 35,000 एंड 35,000। यहाँ पे दो एंट्री होगी क्योंकि भाई यहाँ पे डिस्क्लोज भी करना है और बाद में पार्टनर लेके भी जा रहा है। अब उसकी दूसरी एंट्री क्या करेंगे, अब इसकी एंट्री,
यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया है रियलाइजेशन के, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने में, 25,000 एंड 25,000। क्या डिफिकल्ट था, क्या ये डिफिकल्ट था? नहीं सर, ये बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। तो हमने 5 कवर अप करे हैं, 5 कवर अप करे हैं, इसके आगे हम कल के वीडियो में करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो में सब कुछ पता चला होगा, और अगर आपको वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।